नमस्कार दोस्तों, आज की वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। ये हफ्ता मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ पिछले 8 साल में लिए गए 8 ऐसे स्टेप्स के बारे में जिसकी वजह से आज भारत विश्व में उस स्थिति में है जहाँ हम लाइट हाउस हैं दुनिया का। दुनिया के सारे शिप्स इस समय डगमगाए हैं, भंवर में हैं, तूफान में फंसे हुए हैं और रोशनी का जो किनारा है वो भारत है। सबसे पहला जो एक स्टेप लिया गया था वो था जन धन योजना, जिसे जैम भी कहा गया, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार और आपका मोबाइल नंबर जोड़ा गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैंक खाते खोले गए। यकीन मानिए ये एक छोटा सा कहने को स्टेप है कि हाँ भाई लोगों के बैंक अकाउंट होने चाहिए। हम जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनके पास बैंकिंग की एक्सेस है, उनके लिए नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम, पूरा एक भारत ऐसा था जो इस बेसिक सुविधा से वंचित था, जिसकी वजह से वो लोग मिडलमैन पे डिपेंडेंट थे, साहूकारों पे डिपेंडेंट थे, अलग अलग सिस्टम के दलालों पे डिपेंडेंट थे। आपको पेंशन लेनी है, आपको राशन लेना है, आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको किसी भी तरह की सरकारी सुविधा लेनी है तो आपको पैसे खिलाने पड़ते थे। जब ये पूरी चीज़ क्रियान्वित हुई है, उसका आफ्टर इफेक्ट समझिए। आज लाखों करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपया नहीं, लाखों करोड़ों रुपया लोगों के बैंक खातों में सीधा पहुंच रहा है। अब सोचने की बात ये नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ है, सोचने की बात ये है कि पिछले कई सालों से, दशकों से ये पैसा कहाँ जा रहा था। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेट मी टेल यू दिस, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। आज हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि ऐसे एक छोटे से कदम का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई, महिलाओं को उनके बैंक खातों में पहली बार पेंशन आनी शुरू हुई, विधवा पेंशन। महिलाएं लेने नहीं जाती थी पेंशन, आप यकीन जानिए, उनके बेटे जाते थे, उनके फूफा जाते थे, उनके रिश्तेदार जाते थे और वो आधा पैसा बीच में खा जाते थे, दलाल खा जाते थे। दिस वन स्टेप हैज़ लेड टू सो मच ऑफ एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज अमंग वुमेन, अमंग द अंडर प्रिविलेज, कि आज शहरों में लेबर नहीं मिलती। एक विधवा औरत जिसका कि पति किसान था, उसने अगर अपनी ज़मीन के 2 हिस्से कर दिए 2 बेटों के लिए, तो घर में 3 पेंशन आ रही हैं और तीनों किसान हैं। उसके बाद ये 2 बेटे काम भी कर रहे हैं, तो वो जो खुशहाली, और मनरेगा में भी उनके पास रोज़गार की अपॉर्चुनिटी है। तो आप सोचिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रूरल इंडिया में क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो बढ़ गया है। इसलिए आज की डेट में आपको अगर लोग शहर आज की डेट में पैसे के लिए से ज़्यादा सुविधाओं के लिए आ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा है, अभी भी उनमें कसर रह गई है जिसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन आज बात हो रही है सिर्फ एक चीज़ की कि जन धन अकाउंट्स ने और जैम ने आधार से उनको जोड़ने में क्या इम्पैक्ट आया है पिछले 8 साल में। और जब करप्शन पे क्रैकडाउन होना शुरू हो गया, मिडलमैन के पैसे मिलने बंद हो गए, आधार से वेरिफिकेशन हो गया, तो बहुत सारा जो फेक अकाउंट्स में के नाम पे खातों पे पैसा जा रहा था, नेताओं को जा रहा था, अफसरों को जा रहा था, दलालों को जा रहा था, वो सारा पैसा बंद हो गया। तो वो सारा पैसा कहाँ लगा? वो सारा पैसा लगा देश के निर्माण में। और आज अगर भारत फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली थोड़ी सी सॉलिड हालत में है, उसमें इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्फेक्ट है। ये चीज़ें ग्लोबल इंडेक्सेस में रडार पे नहीं आती हैं। ग्लोबल सर्वेज जो होते हैं वो टॉप के 8-10 शहरों में हो जाते हैं। उनके लिए नजफगढ़ भी एक गांव है दिल्ली में। तो ये जो ग्राउंड लेवल पे परिवर्तन हो रहा है, ये सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसने ग्राउंड पे काम किया हो, देश की ज़मीनी हकीकत, देश के गांव से, देश की ज़मीन से जुड़ा हो। और वो आदमी आज देश के शीर्ष नेतृत्व में बैठा है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो वन मैन्स मिशन, विजन एंड कमिटमेंट टू दिस वन गोल, and one goal every year, is the reason that today we have a huge digital economy, digital banking,
empowerment at the grassroots level, at least the financial empowerment inclusion has started. People are getting their benefits directly. और इसका इफेक्ट आते आते आया एक देश एक राशन कार्ड जैसी सुविधाओं पर। देश के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आप राशन ले सकते हैं। All this started with one good idea, which is जैम, जनधन आधार मोबाइल। जनधन के खाते खुले और उनको आधार और मोबाइल से जोड़ दिया गया। ऐसी ही एक और टॉपिक पे लेके कल की वॉक पे चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी कि 15 अगस्त तक हम लगातार ऐसे एक परिवर्तन के बारे में बात करें जिसने सारी व्यवस्था को जड़ से परिवर्तित कर दिया। आमूलचूल परिवर्तन की जो हम बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, वो ग्राउंड पे जिस एक पॉलिसी से, एक डिसीजन से हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सबको 75वां साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते रहिए। जय हिंद।